आज हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैप में सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई वोल्केनो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के स्टेट हैं 6। इन 6 स्टेट्स का नाम, इनकी लोकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए। तो विक्टोरिया सबसे नीचे होती है। विक्टोरिया में हमको क्या मिला था? विक्ट्री। मेलबर्न में विराट कोहली जीता था, वो वाली विक्ट्री। विक्टोरिया सबसे नीचे है। फिर न्यू साउथ वेल्स। साउथ वेल्स में सिडनी है। साउथ वेल्स में सिडनी है, यस और यस से। और कैनबेरा, कैनबेरा जो है नेशनल कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबेरा, वो भी साउथ वेल्स में पड़ती है। और सबसे ऊपर इधर आ जाती है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड के पास ही पड़ता है फ्रेजर आइलैंड और टाउन्सविले पोर्ट, क्रेन पोर्ट, टाउन्सविले पोर्ट। एक पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला कहते हैं इसको, क्वींसलैंड के ऊपर वाले पार्ट को। अब बीच के 2 स्टेट हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसका कैपिटल है डार्विन, जिसे ऑस्ट्रेलिया फ्रंट डोर कहते हैं। और नीचे वाले स्टेट कहते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ है एडिलेड। एडिलेड काफ़ी फेमस है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ, और ये बसा है स्वान रिवर के किनारे, पर्थ जो है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरता है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड से। एक आइलैंड है होबर्ट कर, तस्मानिया करके, इसकी कैपिटल है होबर्ट। ठीक है। अब विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं बास स्ट्रेट। ठीक है, बास स्ट्रेट। और क्वींसलैंड और पपुआ न्यू गिनी के बीच में जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं टोरस स्ट्रेट। तो ये बास स्ट्रेट, विक्टोरिया और हॉबर्ट, तस्मानिया के बीच में। और केप यॉर्क पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला पपुआ न्यू गिनी के बीच में जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं टोरस स्ट्रेट। गल्फ ऑफ कारपेंटिया कहाँ है? ऊपर साइड है ऑस्ट्रेलिया के, ये क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ, ये इधर पड़ जाता है क्वींसलैंड, साउथ वेल्स और विक्टोरिया के साइड। यहीं ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस भी हैं, पहाड़ है इकलौता। इसकी सबसे, ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट क्विशिको। क्विशिको, माउंट क्विशिको हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की, माउंट क्विशिको। अब डिजर्ट की बात कर लें तो विक्टोरिया सबसे नीचे होती है। फिर यहाँ तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, 3G। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। फिर आ जाओ सिम्पसन, स्टार्ट, स्टोनी और तनामी। सिम्पसन का नाम क्या है? स्टुअर्ट और स्टोनी, स्टुअर्ट और स्टोनी। सिम्पसन का नाम क्या है? स्टुअर्ट और स्टोनी। तनामी, स्टुअर्ट, स्टोनी, सिम्पसन। तो तनामी, स्टुअर्ट, स्टोनी और सिम्पसन। और यही पड़ता है मैकडोनल्ड रेंजेस। लेख की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है लेक डिसअपॉइंटमेंट। नॉर्दर्न टेरिटरी में पड़ता है लेक वुड। और लेक ईरी कहाँ है? सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। लेक ईरी जो है लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया की और डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का ये। बहुत सी पिंक लेक मिलती है ऑस्ट्रेलिया में साइनोबैक्टर की वजह से। और ऑस्ट्रेलिया में 2 रिवर बहुत फेमस हैं, एक डार्लिंग रिवर, एक मूरे रिवर। मूरे रिवर सबसे लंबी है। ये दोनों मिल के जाती हैं स्पेंसर बे में, जिसे कहते हैं इनकाउंटर बे भी। ये क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है। ये क्या है? केप यॉर्क पेनिनसुला है। ठीक है। और यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ मैकडोनल्ड रेंजेस है। सैंडी सिम ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, स्टोनी, तनामी, ग्रेट
मैकडॉनल्ड रेंजेस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस, और ये क्या है, माउंट कूस्की। ठीक है। डाउन्स ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहाँ मिलता है, डार्लिंग और मूरे रिवर के हिसाब, यहाँ यहाँ से जाती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। ये पार्ट है जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का। 3 आइलैंड इसके फेमस हैं। नॉर्दर्न आइलैंड जहाँ सारे मेन शहर मिलते हैं, सदर्न आइलैंड है जहाँ माउंटेन और ग्रासलैंड वाले फीचर ज़्यादा हैं, और एक है स्टीवर्ट आइलैंड। स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में फॉक्सेव स्ट्रेट है, फॉक्सेव स्ट्रेट, इसी के लिए स्टीवर्ट आइलैंड पढ़ाया है, फॉक्सेव स्ट्रेट। साउथ आइलैंड यस यस के बीच में फॉक्सेव स्ट्रेट है, और नदर्न और साउथ के बीच में कुक स्ट्रेट है। तो इम्पॉर्टेंट शहर जैसे कि ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, ये सब कहाँ है, नॉर्दर्न टेरिटरी में है। यहीं एक आइलैंड है वाइट आइलैंड जिसे कहते हैं वकारिस आइलैंड, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, और ये नॉर्थ आइलैंड के ऊपर बे ऑफ प्लेंटी मिल जाता है। लेक भी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, लेक टाउपो, यहाँ की लार्जेस्ट लेक है नॉर्दर्न टेरिटरी में। और सदर्न एल्प्स मिलता है सदर्न आइलैंड में, सदर्न एल्प्स इंपॉर्टेंट है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट कुक, कुक स्ट्रेट भी है, और माउंट कुक हाईएस्ट पीक भी है, सदर्न एल्प्स भी है। यहीं चलती है नॉर्थ वेस्टर, और कैंटाबेरी प्लेन्स भी यहीं मिलती है। तस्मानिया से आई है। 2 रिवर है, एक है वकातो रिवर, एक है वांगवी रिवर। वांगवी रिवर की क्या खासियत है कि पहली ऐसी रिवर है जिसे लिविंग एंटिटी का दर्जा मिला था, और ये है क्राइस्ट चर्च शूटिंग हुई थी यहाँ पे, एक लोकेशन है। तो ये न्यूजीलैंड का हो गया। आ जाते हैं पैसिफिक ओशियन में। आइलैंड की जो चेन है, आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, उनको बांटा कैसे गया है। तो एक ग्रुप है पोलिनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलेनेशिया। माइक्रो ऊपर है, फिर मेलेनेशिया है इंडोनेशिया साइड, और इधर हो जाता है पोलिनेशिया। थोड़ा इधर आओगे राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, पोलिनेशिया। पैसिफिक, जितना पैसिफिक पे अंदर जाओगे पोलिनेशिया, उधर जाओगे माइक्रोनेशिया, नीचे आओगे मेलेनेशिया। पोलिनेशिया में हवाई आ जाता है, तल तवालू, टोंगो, कुक। फ्रेंच पोलिनेशिया, ईस्टर आइलैंड, हवाई, तलाऊ, टोंगो, कुक। फ्रेंच पोलिनेशिया, कुक ने टोंगो को तल दिया, कुक ने टोंगो को तल दिया हवा से, कुक ने टोंगो को तल दिया हवा से। हवाई, टलाऊ, टोंगो, कुक। फ्रेंच पोलिनेशिया, ईस्टर आइलैंड, चिली में। ईस्टर पे कुक ने टोंगो को तल दिया हवा से। तो हवाई, तलाऊ, टोंगो, कुक, फ्रेंच पोलिनेशिया, ईस्टर आइलैंड, चिली, ये है पोलिनेशिया के। तो एक है पलाऊ, गुएम, मार्शल आइलैंड, किरिबाती। माइक्रोनेशिया के कौन से आइलैंड है, पलाऊ, गुएम, मार्शल आइलैंड, किरिबाती, मार्शल, किरिबाती, गए, पलाऊ। मार्शल, किरिबाती से गए पलाऊ। अब मेलिनेशिया में एक आइलैंड है जिसका आधा हिस्सा इंडोनेशिया में आता है, आधा हिस्सा पपुआ न्यू गिनी में आता है। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। यहीं में आता है सोलोमन आइलैंड जिसकी कैपिटल है होनियारा। और सलमान भाई फिजी के प्रचार करते हुए पपुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोर्सबी में होनीरा, सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है होनीरा। इसी का एक चैन है बंगाविले आइलैंड का। फिजी की कैपिटल है सुआ, यहीं पड़ता है मेलेनेशिया में। न्यू कैल्सेडोनिया भी मेलेनेशिया में पड़ता है। 3 बड़े फेमस आइलैंड है साउथ चाइना सी के, एक है पार्सल आइलैंड, स्कालबोरो आइलैंड और पार्टली आइलैंड।
पार्सल, स्कालबोरो और स्पार्टली आइलैंड। क्या है? पार्सल सबसे ऊपर है, PSS, पार्सल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। ये साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड से हैं। इंडियन ओशियन के आइलैंड है, एक तो यमन के पास सुकुत्रा, सुकुत्रा करके एक आइलैंड है यमन के पास। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल आता, 8 डिग्री चैनल आता है, 8 डिग्री मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में। मिनिकॉय थोड़ा लक्षद्वीप से हट के है, पार्ट लक्षद्वीप का ही है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। ठीक है। और 6 आइलैंड और हैं, जैसे सिल्चियस है, सिल्चियस की कैपिटल विक्टोरिया है, इसमें एक आइलैंड पड़ता है एजम्पशन आइलैंड। फिर आ जाओ कोमोरोस, कोमोरोस की कैपिटल मोरोनी है। एक है मायोती फ्रांस का, फिर मेडागास्कर है, फिर रियूनियन आइलैंड है फ्रांस का मायोती, और रियूनियन कहाँ का? फ्रांस का, इंडियन ओशियन में है रियूनियन और मायोती। कोमोरोस, मोरोनी है, सिलिचस की कैपिटल विक्टोरिया है, अजम्पशन आइलैंड आता है। फिर मॉरिशियस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, इसका एक है डियागो गार्सिया, जो कि मिलिट्री बेस है US और UK का, और ये चैकोस आर्किपेलागो का पार्ट है। तो ये हो गए इंडियन ओशियन के आइलैंड। फिर आ जाओ अटलांटिक ओशियन में कुछ आइलैंड जो फेमस है, तो सबसे फेमस है शेटलैंड आइलैंड। शेटलैंड आइलैंड नॉर्दर्न अटलांटिक में पड़ता है, साउथ शेटलैंड सदर्न अटलांटिक में पड़ता है, ये अंटार्कटिक के पास। फिर कैनरी आइलैंड है, स्पेन का बहुत फेमस है कैनरी आइलैंड। फिर थोड़ा अफ्रीका साइड आओ तो सेंट हेलेना और ट्रिस्टा डुकानो, सेंट हेलेना और ट्रिस्टा डुकानो दो आइलैंड फेमस हैं। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है चिली और अर्जेंटीना के बीच में है, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है ड्रेक पैसेज। 90 ईस्ट रिज, ये इंडियन ओशियन में वो है, ओशियनिक रीजेस, मिड ओशियनिक रीजेस हैं जो कि वल्केनिक एक्टिविटी से बनती हैं। 9 ईस्ट रीज इंडियन ओशियन में पड़ता है। एंटार्क्टिका का मैप अब देखते हैं। एंटार्क्टिका का मैप में एंटार्क्टिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्नो कवर्ड होता है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड का है। एंटार्क्टिका का में कुछ चीज़ें याद रखो। ओनिक्स रिवर, एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी नदी ओनिक्स रिवर, सबसे बड़ा पीक विंसम मैसिव, सबसे बड़ी लेक वोस्तोक लेक एंटार्क्टिका की, सब एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक विंसम मैसिव, लार्जेस्ट रिवर ओनिक्स रिवर, लार्जेस्ट लेक वोस्तोक लेक, एक्टिव वोल्केनो हाईएस्ट एरेबस, एरेबस, सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बार्ट ग्लेशियर, ये वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है। और एक सी है रोज सी करके, वो एंटार्क्टिका में मिलती है, थवाइट डूम से ग्लेशियर मेल्टिंग फास्ट है ये। तो ये एंटार्क्टिका हो गया। एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक विंसम मैसिव, एंटार्क्टिका की लॉन्गेस्ट रिवर उनसिक, लार्जेस्ट लेक वोस्तोक, एक हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो एरबरस, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लैम्बार्ट ग्लेशियर। ठीक है। एंटार्क्टिका में इंडिया की ऑब्जर्वेटरी जो खुली है, तो मैट भारती से याद रखो, मैत्री सबसे पहली खुली थी 1969 में, दक्षिणी खुली थी 1983 में, अब भारती खुली है 2012 में। ठीक है। एक नई खुली है अभी, तो उसका अभी नाम बता देंगे कुछ दिनों में। तो मैड भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैड भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। आर्टिक ओशियन में, आर्टिक रीजन में दो है, इंडिया इंडार्क और हिमाद्री, इंडार्क और हिमाद्री आर्टिक रीजन में हमारी दो ऑब्जर्वेटरी हैं, इंडार्क और हिमाद्री। अब आ जाते हैं मैप हम देखेंगे साउथ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा मैक्सिको और अमेरिका का ही मैप देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट जगह ही देख लेते हैं। तो ये
इधर के आइलैंड जो हैं, कुछ आइलैंड कनाडा के देख लेते हैं। तो इधर के जो आइलैंड है वो अल्फ़ाबेटिकल में, जैसे बैफिन, डेवॉन और एल्सिल नीरे। बैफिन, डेवॉन, एल्सिल नीरे। और इधर विक्टोरिया नीचे ही आती है, एलिजाबेथ, बैंक आइलैंड। ये हो गया। अब फिर आ जाओ, सबसे फेमस कैपिटल क्या है? कनाडा की ओटावा है, और यूएसए की वाशिंगटन डीसी है। ठीक है। फिर एक हेलिफिक्स नाम की जगह है नॉर्थ नोवा स्कोटिया रीजन में, और ये वैंकूवर है इस कोने। हेलिफिक्स से वैंकूवर तक ट्रेन है की लाइन बिछी हुई है, बहुत फेमस है। कैलगरी एक जगह है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए। और इसका एक इम्पोर्टेंट शहर है टोरंटो, ये लेक के पास पड़ता है। ये ओटावा है, ये मॉन्ट्रियल है। ये सेंट जॉन्स पोर्ट कहाँ है? ग्रैंड बैंक फिशिंग एरिया के पास, एकदम कोने साइड। ठीक है। अब आ जाओ यूएसए के कुछ शहर मैं दिखा देता हूँ। वैंकूवर तो कनाडा का हो गया। सैन फ्रांसिस्को, जिस जिस सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, सिलिकॉन वैली है। सैन फ्रांसिस्को के बाद लॉस एंजलस, जो कि पोर्ट है। फिर इसके अंदर जाओगे लास वेगस, और फिर आ जाओ सैन डियागो। सैन डियागो ही पलामा का कार्गो संभालता है। अब आ जाओ स्ट्रेट्स और सी की बात कर लेते हैं। तो इस साइड ये अलास्का है, अलास्का के इधर बेरिंग सी है। इसके नीचे क्या है? गल्फ ऑफ अलास्का है। अलास्का के ऊपर सी बीफोर्ट सी मिल जाता है, बीफोर्ट सी। और ये सारे आइलैंड है गल्फ ऑफ भूतिया में। ये है आर्टिक रीजन, और ये है बैफिन बे। आर्टिक से बैफिन बे की ओर अगर आने लगो एल्सी नीरे और ग्रीनलैंड के बीच से, तो क्या पड़ेगा? नेरीस स्ट्रेट पड़ेगा, नेरीस स्ट्रेट। और ये और फिर बैफिन बे से लेब्राडोर सी की ओर जाने लगोगे तो डेविस स्ट्रेट पड़ेगा। नेरीस डेविस, नेरीस से घुसे डेविस से निकले, नेरीस से घुसे आर्टिक से, और डेविस से निकले तो अटलांटिक में। और इधर क्या है? ये है लेब्राडोर सी। अंदर जाओगे तो हडसन बे है, हडसन बे के अंदर भी एक बे है, जेम्स बे। ठीक है। और ये जो पेनिनसुला है इसको कहते हैं उनगवा पेनिनसुला। हडसन बे से लेब्राडोर सी में जाओगे तो हडसन स्ट्रेट पड़ जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ 3 स्ट्रेट पढ़ा दिए। पहला है नेरीज, दूसरा है डेविस, ये है बेफिन बे, ये है लेब्राडोर सी, ये है गल्फ ऑफ भूतिया, ये है सी बी फोर्ट, ये है हडसन बे, हडसन बे के अंदर जेम्स बे। अब आगे चलते हैं। गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ लॉरेंस कनाडा के है। फिर इधर आओ, ये क्या है? ये है बे ऑफ फुंडी, हाई टाइड्स के लिए बहुत फेमस है बे ऑफ फुंडी, बहुत हाई टाइड्स आती हैं। उसके नीचे आ जाओ सरागासो सी, सरागासो सी से फ्लोरिडा स्ट्रेट लेके जाओ गल्फ ऑफ मेक्सिको में। गल्फ ऑफ मेक्सिको में गए, कैंपीस बे पड़ा मेक्सिको के पास। फिर युकाटन पेनिनसुला है, युकाटन स्ट्रेट लेके बाहर निकल आए करेबियन सी में। ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर क्या है? कैंपीस बे है, कैंपीस बे, कैंपीस बे। जेम्स बे कहाँ है? हडसन बे के अंदर है। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एक है स्ट्रेट जूना डी फूका, कनाडा और यूएसए के बीच में। और ये हो गया गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक। ये है ग्रेट साल्ट लेक, एक यूएसए में पड़ता है, बहुत फेमस है ग्रेट साल्ट लेक। एक लेक और याद कर लो। तो इधर सब हो गया, इधर भी सब हो गया। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है मेक्सिको से और फ्लोरिडा से। तो यूएसए लगभग लगभग ऊपर है टॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, ये भी याद रखो। इम्पोर्टेंट शहर कुछ यूएसए के हैं, जैसे लॉस एंजल्स में क्या है? हॉलीवुड है, सैन डियागो,
में ट्रेड होता है पनामा कनाल से। लास वेगस कसिनो के लिए, डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, पिट्सबर्ग है आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, मियामी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। बेयर बहुत अच्छा स्लेव है, ग्रेट स्लेव, बेयर ग्रेट स्लेव। ये कुछ लेक्स हैं कनाडा की। बेयर बहुत अच्छा स्लेव है। एंथाबलेंस्का रेंडियर विनपे, एंथाबलेंस्का ने रेंडियर को विनपे किया। ठीक है। फिर कुछ ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में है ये मिलजुल के। तो इनका नाम है होम्स। तो होम्स में HMS अल्टरनेट अक्षर देखोगे तो ये 3 जुड़ी हुई वो है। तो हुरॉन मिशिगन सुपीरियर, हुरॉन मिशिगन सुपीरियर, हुरॉन मिशिगन सुपीरियर। सुपीरियर सबसे बड़ी है इनमें से। ऐसे भी सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है बैकाल। और ओवरऑल देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट लेक ही है वर्ल्ड में सुपीरियन, कैस्पियन के बाद। अब सुपीरियन को हुरॉन से जोड़ते हैं सू कनाल से, सू कनाल से, ये रहा सू कनाल से जुड़ता है। मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है। इसी के किनारे है शिकागो वाला शहर, शिकागो। शिकागो का नाम सुने हो, मिशिगन के किनारे आ जाता है। और अब ये दो हैं तो पहले ओंटारियो आएगा, वो पहले है इसमें होम्स में। तो ओंटारियो, यहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर और सबसे छोटी है ये। और इसके नीचे है ईरी, ईरी के किनारे है डेट्रॉयट शहर। ईरी ओंटारियो और ईरी को जोड़ता है वेललैंड कनाल। ठीक है। और अब पहले पहाड़ पढ़ा देते हैं। तो कुछ रेंजेस हैं जो आपको पता है। तो सबसे पहली रेंज है ब्रुक रेंज, सबसे ऊपर। अब ब्रुक है कप्तान अंग्रेजों का, तो ब्रुक सबसे ऊपर है। उसके बाद इधर कनाडा में मैकेंजी माउंटेन रेंज है, फिर अलास्का रेंज है, फिर रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन एक फोल्ड माउंटेन है, हिमालय की तरह फोल्ड है। ठीक है। फिर सबसे कोस्ट, इस कोस्ट से चालू करें, सबसे पहले आता है कोस्ट रेंज, फिर आता है कास्केड रेंज, फिर आता है सीरे नेवादा, फिर बिग हॉर्न माउंटेन। सीरे नेवादा एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक मतलब ऐसे फट के हुआ है। और फिर आ जाता है एपेलेशियन जो कि रेसिड्यू माउंटेन है सिस्कोने। इसी में आ जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड जिसे कहते हैं पेरिस। टेम्परेट ग्रासलैंड है पेरिस नाम का, पेरिस नाम का टेम्परेट ग्रासलैंड है जो यहाँ पड़ जाता है। अब इन्हीं में अलास्का में सबसे बड़ी पीक पड़ती है नॉर्थ अमेरिका की, जिसे कहते हैं माउंट किनले और डिलनिंग माउंटेन। हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। हाईएस्ट पीक कनाडा की या सेकंड हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की माउंट लोगन है। ये रॉकी से थोड़ा ऊपर पड़ता है। रॉकी की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। नॉर्थ अमेरिका मेनलैंड अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है विटनी, विटनी आइलैंड, माउंट विटने। सेरे नेवादा रेंजेस का पार्ट है। हाईएस्ट पीक इन मेनलैंड यूएसए है। ठीक है। तो कोस्ट, कास्केड, सेरे नेवादा, बिगहॉर्न, एप्लीसियन। अब यहीं पड़ती हैं कुछ डिजर्ट। ये है डेथ वैली। डेथ वैली को कहते हैं ग्रेट बेसिन, कास्केड और कोस्टल रेंजर के बीच में। और इसके बाद आता है मोहेव डिजर्ट। उसके बाद आता है सोनारम, सोरैन डिजर्ट, सोरैन डिजर्ट, सोनोरैन डिजर्ट और चिन्हुआ हुआ डिजर्ट। सोनेम डिजर्ट, चिन्हुआ हुआ डिजर्ट, सोनरेव, सोनोरैन, सोनोरैन डिजर्ट, चिन्हुआ हुआ डिजर्ट, सोनोरैन डिजर्ट, चिन्हुआ हुआ डिजर्ट। ये क्या है? डेथ वैली, ग्रेट बेसिन, ये है मोहेव। क्यों है ये सब? ये सब है कैलिफोर्निया करंट के कारण। ठीक है। और अब आ जाओ रिवर्स पढ़ा देते हैं। तो ब्रूक और अलास्का के बीच में यूकॉन रिवर आता है, एकान। अलास्का में यूकॉन रिवर। मैकेंजी के पास मैकेंजी रिवर चलती है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की।
मैकेंजी रिवर B4 सी में जाके मिल जा रही है। पीस रिवर जाके मिल जाती है एंथाब्लास्का में। सचिकवान रिवर जाके मिल जाती है लेक विनपे में। फिर वहाँ से निकलती है नेल्सन रिवर जो कि हडसन बे में जाके मिल जाती है। जेम्स बे या हडसन बे में जाके मिलती है नेल्सन रिवर। सिचुआन रिवर ही बाद में नेल्सन मिल बन जाती है लेक विनपे के बाद। लेक ओंटारियो से निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर। इसी के किनारे है मॉन्ट्रियल सिटी। वैंकूवर बना है फ्रेजर रिवर के किनारे, ठीक है। तो कोलंबिया रिवर कोलंबियन प्लेट्यू से इसकी ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर। और इसके नीचे है कोलोराडो रिवर जहाँ है होवर डैम, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर मिलती है। यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में होवर डैम और बोल्डर डैम सब किस पे है, कोलोराडो रिवर पे। रियो ग्रेडे रिवर मेक्सिको और यूएसए की बॉर्डर बना रही है गल्फ ऑफ मेक्सिको में। तो मिसूरी और मिसिसिपी सबसे बड़ी रिवर है। बर्ड फुल डेल्टा दोनों मिलकर बनाती हैं मिसूरी और मिसिसिपी। मिसिसिपी राइट हैंड साइड पड़ेगी। मिसिसिपी रिवर सबसे बड़ी रिवर है अमेरिका की या नॉर्थ अमेरिका की ही। बर्ड फुल डेल्टा बनाती है ये। अब आ जाओ कुछ करेबियन आइलैंड्स में, जो करेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पास यूएसए के जो पड़ता है वो है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है। तो क्यूबा क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस सुने होंगे। तो सबसे पास यूएसए के क्यूबा ही पड़ता है। अब क्यूबा के नीचे है जमैका और केमैन और जमैका क्यूबा के जस्ट नीचे है। ऊपर है बहामास, ठीक है। सबसे पास यूएसए के पड़ता है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। और क्यूबा के जस्ट नीचे पड़ जाता है जमैका और केमैन। और क्यूबा के ऊपर क्या पड़ता है, बहामास। अब क्यूबा से आओगे राइट हैंड साइड तो एक आइलैंड पड़ेगा जिसमें दो कंट्रीज हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। आइलैंड जुड़ा हुआ है, बटा हुआ है दो में। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब फिर उससे और दूर जाओगे तो पोर्टो रिको, फिर आओगे तो ब्रिटिश वर्जीनिया, पोर्टो रिको, ब्रिटिश वर्जीनिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, क्यूबा। ब्रिटिश वर्जीनिया के नीचे चले जाओगे तो कुछ वेस्ट इंडीज के आइलैंड जैसे बहुत फेमस हैं। तो डोमिनिका, सेंट लुइसा, बारबाडोस, यहाँ जीते थे हम लोग बारबाडोस में। डोमिनिका, सेंट लुइसिया, बारबाडोस, ग्रेनाडा, त्रिनिदाद और टबैको, ये हो गए करेबियन आइलैंड्स के नाम। इसके बाद हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका का मैप। तो सबसे पहले कंट्रीज के नाम जान लेते हैं साउथ अमेरिका के। तो ये है फ्रेंच गुयाना, सबसे पहली कंट्री फ्रेंच गुयाना, जहाँ की कैपिटल है केनीस। क्या कैपिटल है, केनीस कैपिटल है फ्रेंच गुयाना का कैपिटल है केनीस। यहाँ है कौरव करके फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। इसके बाद आ जाते हैं सूरीनाम पे। सूरीनाम की पारामारीबो करके कैपिटल है सूरीनाम। फिर गुयाना आ जाता है जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है केनीस और सूरीनाम की कैपिटल है पारामाराइबो। अब फिर आ जाओ वेनिजुएला की कैपिटल है कारकस। यहाँ सबसे फेमस है मराकाइबो पोर्ट। यहाँ सबसे फेमस चीज़ है मराकाइबो पोर्ट। और यहीं है लेक मराकाइबो जो सबसे फेमस लेक है यहाँ की। लेक मराकाइबो सबसे बड़ी लेक है। इसके बाद आ जाता है कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा। कोलंबिया के नीचे है इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। और इसी का एक आइलैंड बहुत फेमस है गलापागोस आइलैंड, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। इसके नीचे आएगा पेरू की कैपिटल है लिमका।
और यहीं पड़ता है नाशकास प्लेट भिड़ रही है, यहाँ फॉस्फेट बहुत मिलता है। और एक लेक मिलती है बोलिविया और पेरू के बीच में, जिसे कहते हैं लेक टिटिकाका। हाईएस्ट नेविगेबल लेक ही है ये, और हाईएस्ट लेक भी है ये। अब इसी से आ जाते हैं हम बोलिविया पे। बोलिविया है लापाज, इसकी कैपिटल है, समर कैपिटल है और हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड की। और बोलिविया में पड़ता है एक लेक, लेक पूपो। अब पराग्वे और यूरुग्वे में, यूरुग्वे पड़ता है यू है तो सी के पास है, यूसी हो जाता है। हम तुम देखो साला यूसी, यूरुग्वे, यूरुग्वे क्या देखो, माउंटेवीडियो, यूसी माउंटेन वीडियो, यूरुग्वे माउंटीवीडियो। और पराग्वे है अनुसियन, इसकी कैपिटल है। पराग्वे और यूरुग्वे के बीच में अर्जेंटीना आता है, जिसकी कैपिटल है ब्रूनो एरीज, ब्रूनो एरीज। और यहाँ एक डिजर्ट पड़ता है अर्जेंटीना में, डिजर्ट है पटागोनिया डिजर्ट, पटागोनिया डिजर्ट, पटागोनिया डिजर्ट है, जो कि लीवर्ट रीजन में पड़ जाता है, इंडीज माउंटेन के रेन शैडो पड़ता है। और पिडमाउंट प्लेट्यू भी यहीं हो जाता है। अब आ जाओ चिली पे। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। यहाँ पड़ता है अटकामा डिजर्ट, जो कि ड्राइएस्ट प्लेट है। अरिका नाइट्रेट मिलता है अरिका में। और यहाँ एक माइंस है कॉपर की, जो बहुत फेमस है, चुकिया माटा माइंस, चिली में। और पुंटा अरेना कौन सी जगह है? पुंटा अरेना जगह है सदर्न मोस्ट हैबिटेबल प्लेस इन द वर्ल्ड, तो पुंटा अरेना है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ही कौन सा है? केप हॉर्न हो जाता है, विदाउट हैबिटेशन है। बात करते हैं ब्राज़ील की, कैपिटल है ब्राज़ीलिया। इनका एक पोर्ट है संतोष करके, संतोष कॉफ़ी बहुत पीता है, संतोष पोर्ट है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। और इनका एक पोर्ट और है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पड़ता है कापा कबाना बीच। एक सिटी और फेमस है साओ पाउलो, जहाँ कॉफ़ी होती है, लेकिन ये पोर्ट नहीं है। इन सब जगह कौन सी कॉफ़ी होती है? अरेबिका कॉफ़ी होती है। जहाँ कॉफ़ी बोया जाता है उन फार्म्स को कहा जाता है फडिंजास, फजिंडास, लोकल नेम फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी। कराजस एक आयरन माइन है, जो कि यहीं पड़ती है ब्राज़ील में। अब बात कर लेते हैं रिवर्स की, तो कोलंबिया में पड़ती है मैगडलेना रिवर, मैगडलेना कोलंबिया में। और वेनेजुएला में पड़ता है ओरिकानो रिवर, ओरिकानो, ओरियो वाली रिवर कहाँ है? वेनेजुएला में है, यहीं है एंजल फॉल, एंजल कहलाई ओरियो लाई, ओरिकानो रिवर, एंजल फॉल, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट वाटरफॉल हो जाता है 989 मीटर का। वेनेजुएला में लानोस करके एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है। ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ 3 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कंपास, सेराडो, कटिंगास, कंपास, सेराडो, कटिंगास, कंपास सेराडो, कंपास से राडो तक काट काट के पहुँचे हैं, कंपास से राडो तक काट काट के पहुँचे हैं। कटिंगास, कंपास, सेराडो, कटिंगास और लानोस, ये सब ट्रॉपिकल हैं। लानोस वेनेजुएला में है। और एक प्लेट्यू है ब्राज़ील में, मटा ग्रासो प्लेट्यू। कौन सी प्लेट्यू? मटा ग्रासो प्लेट्यू। अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है मदीरिया, और ये जाके ख़त्म होती है अमेजन रिवर मकापा पे, मकापा, मकापा इसका माउथ है। अमेजन के किनारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसे सेल्वास कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और रिवर है पराना रिवर, जो कि चलती पराग्वे से है, ख़त्म यूरुग्वे में होती है, अर्जेंटीना से होते हुए सबकी बॉर्डर बनाती है, और ख़त्म होती है ला प्लाटा पे। इसी पे है इताइपू डैम, जो कि सबसे बड़ा डैम है साउथ अमेरिका का, पराना रिवर में। अब एक ग्रासलैंड है अर्जेंटीना साइड, और
पराग्वे की बॉर्डर पे ग्रैंड चाओ ग्रासलैंड, ग्रैंड चाओ ग्रासलैंड ये टेम्परेट भी है और ट्रॉपिकल भी है। ग्रैंड चाओ ग्रासलैंड टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल। ठीक है, ग्रैंड चाओ ग्रासलैंड। अब एक प्लेट्यू है बोलिवियन प्लेट्यू, जो इंटरमाउंट प्लेट्यू है, पेरू और बोलिविया के बीच में एक प्लेट्यू पड़ता है बोलिवियन प्लेट्यू, और लेक टिटिकाका भी पड़ता है यहाँ। अब इंडीज माउंटेन की बात कर लेते हैं। 7 देशों से होते हुए जाता है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ये हो गई 7 कंट्रीज। 7200 मीटर की ये पूरी रेंज है। तो नीचे साइड थोड़ी ज़्यादा बड़ी पीक मिलती है, तो सबसे हाईएस्ट पीक एकोवा गुना मिलती है। एकोवा गुना जो कि चिली में है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है लेकिन हाईएस्ट पीक है। ओजस दिल सरादो, सेरस ओजल सिल्दरादो सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि चिली में ही मिल जाता है। एक एक्टिव वोल्केनो पेरू में भी याद है हमको, वो है मिस्टी। एक एक्टिव वोल्केनो इक्वाडोर में है जिसका नाम है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी, ओजस सिल्दराजो और मिस्टी ये सब है एक्टिव वोल्केनो। चिम्बराजो एक डोरमेंट माउंटेन है, डोरमेंट वोल्केनो है, जो कि कहाँ मिलता है? एल सल्वा नहीं, एल सल्वाडोर में, इक्वाडोर में, एल सल्वाडोर नहीं, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। अब इसके बाद कोलंबिया और वेनेजुएला साइड जाते जाते टूट जाता है जो पार्टों में। तो एक का नाम पड़ता है जो जो ओशियन साइड है, उसका नाम है एक्सीडेंटल, ओशियन के पास होगा एक्सीडेंट। तो कोरोडिलेरा ऑक्सीडेंटल कहते हैं। और जो अंदर की साइड जाता है कोरिडेरेला ओरिएंटल कहते हैं उसको। तो ये हो गए माउंटेन्स अंदर के। ठीक, मैगलेनन स्टेट चिली और अर्जेंटीना के बीच में है, बता ही दिया है। अब आ जाओ, जब ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाली 7 देश है, तो इसका वो है कि प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, इसका है प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, हिमालय, हिमालय। तो क्या है? प्रियंका का पी हो गया पनामा, सी हो गया कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ। हिमालय में होंडरस, एल सल्वाडोर ही, और ग्वाटेमाला का मालय, ग्वाटेमाला, होंडरस, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, और बच गया क्या? बेलीज। तो ये हो गया 7 देश जो कि जोड़ते हैं मेक्सिको को कोलंबिया से। ठीक है, थैंक यू। हेलो, आज एशिया का मैप, वर्ल्ड मैप में एशिया का मैप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रीज जान लेनी है एशिया की कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमको मिडिल सेंट्रल एशिया की कंट्रीज जाननी है, 7-8 हैं। एक पहली है कजाकिस्तान, बीच में उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ये है कूट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और इंडिया के जस्ट ऊपर ताज है तजिकिस्तान, उसके ऊपर किर्गिस्तान है। इधर आएंगे तो कैस्पियन सी से सटा हुआ अजरबैजान है, बीच में अर्मेनिया है, फिर टर्की है, अर्मेनिया के ऊपर जॉर्जिया है। तो ये हो गई 8 कंट्रीज सेंट्रल एशिया की। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिस, और बाकी की कैपिटल कागज के स्थान पर उज्बेक ताश खेल रहे थे, कागज के स्थान पर उज्बेक ताश खेल रहे थे। कजाकिस्तान अस्थाना, उज्बेकिस्तान ताशकेंत। और उज्बेकिस्तान की एक खासियत है, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। बिस्की पी के किरकिरी हो गई, बिस्के किर्गिस्तान,
ताज के दुश्मन तो सब हैं, तजिकिस्तान, दुशानबे, टर्की के घोड़े, टर्की, अश्कगबात, अश्व, टर्की के अश्व। अर्मेनिया भारत का दोस्त है, यार है, यारवेन, यारवेन। एजरबाईजान सबके काकू हैं, बाकू हैं, भाईजान का कोई बाल बाकू नहीं कर सकता। ये सातों कंट्री जो है लैंड लॉक है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है। जॉर्जिया ब्लैक सी में खुलता है, इसलिए वो लैंड लॉक नहीं है। तो ये हो गई सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब इसके बाद हम देखते हैं वेस्ट एशिया की कंट्रीज या अरब रीजन की कंट्रीज। अरब रीजन में पहली कंट्री है इजराइल, इजराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान का कैपिटल है बेरूत, लेबनान में भी आता है, बेरूत में भी आता है, 20 चालू होता है, तो लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत। उसके बाद सीरिया है, सीरिया बगदाद, सीरिया की दमिश्कस है, सीरिया में दम है जो लड़ता है, लेबनान में दम नहीं है, इजराइल से नहीं लड़ पाता, तो सीरिया में दम है दमिश्कस। और सीरिया में ही एक लेक है जिसका नाम है लेक टिबरिस, गोलन हाइट्स में, जो इजराइल के पानी मिलाने वाला था, और जासूस वाली जो मूवी थी इजराइल का, सीरिया का ही पीएम बना था। और सीरिया के नीचे है जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल है अमन, जॉर्डन नहीं लड़ाई करता, अमन पे रहता है, लेकिन बीच में है डेड सी, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ठीक है। ये इजराइल के हो गई। ये है सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल है रियाद, इधर है जेडा पोर्ट। ये है यमन, यमन, ये है ओमान, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट है। और यमन की कैपिटल क्या है, सना है। यमन में एक चीज़ और याद रखना, यमन का एक आइलैंड है यहाँ पे, सुकुत्रा आइलैंड। यमन में एडन पोर्ट करके एक पोर्ट है, एडन पोर्ट। ओमान का एक आइलैंड है मरिया, मरिया आइलैंड। अमन में एक पोर्ट है दुखाम पोर्ट, जो भारत ले लिया है। अमन और यूएई का जो पेनिनसुला है इसे कहते हैं मुसांदम, मुसांदम पेनिनसुला, मुसांदम पेनिनसुला, ठीक है, मुसांदम पेनिनसुला है ये। और यहाँ यूएई है, यूएई के बाद यहाँ कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है। यहाँ बहामास है, कुवैत एक कंट्री है, कुवैत यहाँ पड़ जाती है। तो ये रहा कुवैत, ये रहा यूएई, ये रहा कतर, ये रहा कतर। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। बहरीन की कैपिटल है मनामा, मनामा। यूएई की अबू धाबी है। अब कुवैत इराक के नीचे है, वही इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। और ईरान की क्या है, तेहरान। ये रहा ईरान। ये हो गई सेंट्रल एशिया, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब इसमें एक चीज देखो, अफगानिस्तान के बॉर्डर, तो एक तो तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये दोनों नहीं करते हैं बॉर्डर से यार, तो ऐसे याद कर लो। अब क्योंकि ईरान बहुत न्यूज में है, तो ईरान के बॉर्डर याद करनी पड़ेगी। ईरान से पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान करता है, और तुर्कमेनिस्तान करता है, इराक तो कर ही रहा है, कुवैत नहीं करता। और अजरबैजान, अर्मेनिया और टर्की भी बॉर्डर शेयर करती हैं ईरान के साथ, तो ईरान का बॉर्डर बहुत न्यूज में है, तो याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे आसियान नेशंस। आसियान में सबसे पास इंडिया से आ जाता है, कौन है ये, म्यांमार। म्यांमार के बाद थाईलैंड आता है, थाईलैंड के बाद आता है लाओस और कंबोडिया, और इसके इधर आ जाता है वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ठीक है। कंबोडिया की कैपिटल, कंबोडिया की कैपिटल क्या है, फोनफे, कंबोडिया की कैपिटल है फोनफे। और लाओस की है वियतनी, कंबोडिया की फोनफे, थाईलैंड की बैंकॉक, बर्मा की
द्वीपे नवद्वीप नवपिदुआ करके है। ठीक है, ये हो गई यहाँ। अब इसके नीचे, थाईलैंड के नीचे है मलेशिया। मलेशिया का एक पार्ट इधर है, ईस्ट मलेशिया। उसके बाद आता है जावा, मतलब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 4 आइलैंड बहुत फेमस है। सबसे पहला जो पास हमारे सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, और एक है बोर्डियो, ये वाले आइलैंड में। तो जावा में ही जकार्ता पड़ता है, इसका कैपिटल। इसके बाद एक देश है तिमोर लिस्ते, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। और ऊपर जाएंगे तो फिलीपींस आ जाता है, जिसकी कैपिटल है मनीना। इसका एक आइलैंड है लुजोन आइलैंड। इसके बाद ऊपर है ताइवान। फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, और नॉर्थ कोरिया की फोंगयांग। इसी में एक बुरुनी करके देश है, जिसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगवाना। अब हमको कैपिटल बतानी है। लाओस की वियतनामी है, मलेशिया की कुलालमपुर है। ये हमारा हो गया। अब जापान के कुछ आइलैंड है। होकाइडो सबसे पहला, फिर होन्शु, फिर शिएकु, फिर कुसुकु। होकाइडो, HHSK। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कुसु। होकाइडो, होन्शु सबसे बड़ा है, होकाइडो सबसे पहला है, होन्शु सबसे बड़ा है। और एक है रिकुकू आइलैंड जापान का ही है। ठीक है, ये देश है मंगोलिया, ये है रसिया। साइप्रस नाम का देश है एक, निकोसिया नाम से उसको कहा जाता है। अब रसिया के कुछ देख लेते हैं। रसिया का ये वाला पार्ट, कमचटका पेनिनसुला, सकलेन आइलैंड, ये रहा रसिया सटा हुआ। यहाँ रहा व्लादिवोस्तोक, ये ब्लैक सी है। तो अब रिवर की बात करें तो एक तो ओब रिवर है, एक लीना रिवर है। लीना रिवर लेक बैकाल से निकलती है। लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट वो हो जाता है वर्ल्ड में, लेक है, सबसे डीपेस्ट लेक है। इसमें एक अमूर रिवर करके बहती है, रसिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। चाइना की 3 नदियां याद रखना, हांगहो, यांगत्जे और जिंगजियांग। यांगत्जे किनारे, यांगत्जे का 2 पॉइंट याद रखना, सबसे बड़ी भी है, बीच में पड़ती है, संगाइस के उसमें है, और सब ईस्ट चाइना सी में जाके मिलती हैं। अब इराक में 2 नदी बहती है, एक है टिग्रिस 2 बार आई आ रहा है इराक में, आई से इराक, और टिग्रिस, और यूफ्रेट टिग्रिस दोनों इराक में बहती है। अब आसियान में नदियों का तो सबसे पहली नदी है साल्वीन नदी। साल्वीन और इरावडी दोनों म्यांमार में बहती है। साल्वीन इरावडी। और लाओस और थाईलैंड की बॉर्डर बनाते हुए एक नदी जाती है थाईलैंड से अंडमान सी तक, उसका नाम है मेकॉन्ग रिवर, जो सबसे बड़ी भी है मेकॉन्ग रिवर। और ये नदी है चाओप्यारो रिवर, ये बहती है थाईलैंड में, चाओप्यारो रिवर। तो इरावडी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर म्यांमार की सितवे पोर्ट कहाँ है? सल्वीन रिवर पे। अब हम देख लेते हैं नदी समुद्र के नाम। ये है बैरेट सी रसिया के ऊपर, लेप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुचकी सी, बेरिंग सी रहा। सी ऑफ ओस्तोक कहाँ है? सी ऑफ ओस्तोक है कमचटका पेनिनसुला और सकलेन आइलैंड के बीच में। सी ऑफ जापान और कोरिया के बीच में। येलो सी कहाँ है? कोरिया और चाइना के बीच में।
उसके बाद क्या आ जाता है, ईस्ट चाइना सी। गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है, वियतनाम और चाइना के बीच में। साउथ चाइना सी कहाँ है, वियतनाम, चाइना और फिलीपींस के बीच में। और गल्फ ऑफ थाईलैंड कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड के बीच में आ जाता है। और फिलीपींस और ईस्ट मलेशिया के पास सुलू सुलू सी है। फिर उसके नीचे सेलीज सी है। और जावा साइड आओगे, जावा सी है। और जावा सी से तिवर लिस्ते की ओर जाओगे तो बंदा सी, फ्लोरिस सी, अराफू सी, ऐसे सीस आते हैं। अंडमान सी पे निकल आओगे, लक्षद्वीप आइलैंड है। गल्फ अब आओ, रेड सी में गए, रेड स्वेज कनाल, मेडिटेरियन स्वेज कनाल पकड़े, रेड सी में आए, रेड सी से बाबल मंडे का स्ट्रेट लिए, गल्फ ऑफ कहाँ आओगे, एडन में आओगे। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, इजराइल और सिनाई पेनिनसुला के बीच में। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है और इजराइल के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा है। पर्सियन गल्फ, यूएई कतर दोहा वाला रीजन जो समुद्र है, पर्सियन गल्फ है। हॉर्मूज लेके निकलोगे, गल्फ ऑफ ओमान में आओगे। ठीक है, कहाँ आओगे, गल्फ ऑफ ओमान में आओगे। अब आ जाओ पलक पालक स्ट्रेट, कहाँ, श्रीलंका इंडिया के बीच में। अंडमान सी से इधर जावा की ओर जाओगे, मलक्का स्ट्रेट पकड़ के। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है। एक मकासार स्ट्रेट जो है, ये है ब्रूनो आइलैंड जो है, बोर्डियो आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, उसके पास कौन सा स्ट्रेट है, मकासार। मकासार सेलीस से जावा सी तक। लुजॉन स्ट्रेट है ताइवान और फिलीपींस के बीच में, कौन सा है, लुजॉन स्ट्रेट, लुजॉन आइलैंड के नाम पे। चाइना और ताइवान के बीच में फॉर्मोसा ताइवान स्टेट के नाम से जाता जाता है। और जापान और कोरिया के बीच में सुशिमा 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 कोरियन ब्यूटी, सुशिमा स्ट्रेट, कोरिया और उसके बीच में। और रसिया और जापान के बीच में सोया हुआ मार चल रहा है, तो सोया स्ट्रेट पड़ जाता है सकलेन आइलैंड और होकाइडो आइलैंड के बीच में। अब सकलेन आइलैंड और रसिया के बीच में टटर्ग स्ट्रेट आता है, टटर्ग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट आर्टिक से पैसिफिक को जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट। एक आइलैंड और देख लो, अंजू आइलैंड, अंजू आइलैंड रसिया के ऊपर है, आर्टिक में। लेक्स की बात करें तो लेक बाल्कस, बाल्कस लेक है कजाकिस्तान में बाल्कस लेक। अराल सी है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे अराल सी है। अराल सी में ही जाके मिलता है सिर दरिया और अमू दरिया। तो सिर ऊपर है, अमू नीचे है, दोनों ऊपर की ओर जाते हैं, अराल सी में जाके मिल जाते हैं, सिर दरिया अमू दरिया। लेक वन सल्टीएस्ट लेक है वर्ल्ड की, ये टर्की में पड़ता है। ये हो गई लेक्स की बात। और स्ट्रेट ऑफ जौहर कहाँ पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जौहर पड़ता है मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ डेजर्ट। तो सऊदी में 3 डेजर्ट हैं। पहला है अलनफूद जो सबसे उधर पड़ता है, फिर दहना दहना दहन कर देंगे इतना, अलनफूद दहन और रबे खाली, रबे खली बिगेस्ट एंड एम्प्टी कार्टर के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा कंटिन्यूअस सैंड डिजर्ट है, सैंड डिजर्ट मतलब सैंड ड्यून का। सहारा वैसे सबसे बड़ा है और आर्टिक सबसे बड़ा है, कोल्ड कोल्ड डिजर्ट भी ले लोगे तो। और हॉट डिजर्ट में देखोगे तो सहारा सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें सैंडी और रॉकी पार्ट मिक्स है। तो केवल सैंडी डिजर्ट देखोगे तो रबे खाली सबसे बड़ा डिजर्ट हो जाता है, रबे खाली दहना अलनफूद। इजराइल के डिजर्ट का नाम है नेगेव डिजर्ट। ईरान में 2 डिजर्ट हैं, एक है दसे काविर, एक है दसे लूट। समुद्र के पास लूटता है, समुद्र वाला जो पार्ट है उसके पास ईरान के लूट है, दसे लूट। और दसे काबिर समुद्र से दूर नॉर्थ साइड में, उज्बेकिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में है। कजाकिस्तान में कोई रेतीली जगह नहीं है, तो उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में कील कुम। तो जिसके स्पेलिंग में जेड आ रहा है उज्बेक में, तो
वहाँ किजिलकुम है। और तुर्कमेनिस्तान में आर आ रहा है, यहाँ तुर्क और आर, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में किजिलकुम। चाइना में है टकला मकान करके डिजर्ट, मंगोलिया में है गोबी करके डिजर्ट, गोबी डिजर्ट। अब याद करा देते हैं कैस्पियन सी के 5 कंट्रीज जो उसको घेरती हैं। तारिक करके है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। तारिक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रसिया, अजरबैजान। ब्लैक सी, ब्लैक सी को 6 कंट्री जोड़, वो है, एक है बोलीविया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, और ये क्या है, टर्की। रसिया, जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया। ब्रू करके कॉफी हो गई ना। बल्गेरिया, रोमानिया, टर्की, रसिया, टर्की, यूक्रेन, रसिया, टर्की, जॉर्जिया। ब्लैक सी का हो गया। अब कुछ पोर्ट्स होते हैं जो ईरान में है, बंदर अब्बास, बंदर अफजली, बंदर बुशेर करके है। रियाद कैपिटल है सऊदी की, जेदा पोर्ट पड़ता है। इराक में पोर्ट है अलबसर पोर्ट, अलबसर पोर्ट जहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर मिलती है ना, वही है अलबसर पोर्ट। माउंटेन्स की बात करें तो शान माउंटेन है चाइना में। 3 तरीके के हैं, नानशान, अल्तून शान और कुलून शान। शान प्लेट्यू है लेकिन वो कहाँ है, वो है म्यांमार में। यहाँ अकराना योमा करके एक माउंटेन रेंजेस है जो एक्सटेंशन है हिमालय की, अकरामा योना। अल्ताई माउंटेन कहाँ पड़ती है, चाइना और मंगोलिया की बाउंड्री बना रही है अल्ताई माउंटेन। क्या नाम है, अल्ताई माउंटेन, चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर बनाती हुई अल्ताई माउंटेन। अब पामीर नाथ से कौन कौन से माउंटेन निकलते हैं, हिंदू कुश निकलता है जो जाता है अफगानिस्तान में, सुलेमान जाता है पाकिस्तान में, हिमालय जाता है इंडिया साइड, और शान हो जाता है चाइना साइड। ईरान के माउंटेन, एक तो जैगरस माउंटेन है, एक एल्बरस माउंटेन है, और इसमें एक पीक है सबसे बड़ी दमावंद करके। एल्बरस और जैगरस माउंटेन कहाँ के हैं, ईरान के हैं। एल्बरस और जैगरस माउंटेन कहाँ के हैं, ईरान के हैं। हाईएस्ट पीक ईरान की क्या है, दमावंद। टर्की अंटोनिया प्लेट्यू भी कहती थी इस, यहाँ पोटाइन माउंटेन होता है, पोटाइन। और टोरस, फर्नांडो टोरस, पोटाइन टोरस, पोटाइन टोरस कहाँ का वो है माउंटेन, पोटाइन टोरस, ये सब टर्की का माउंटेन है। पोटाइन और टोरस ये कहाँ का माउंटेन है, टर्की का। कुछ काराकटाऊ, काराकटाऊ इंडोनेशिया में है, जावा सुमात्रा के बीच में बहुत बड़ा वोल्केनो है, का है काराकटाऊ। मेरापी, ये भी जावा का बहुत एक्टिव वोल्केनो है, मेरापी, काराकटाऊ। और फिलीपींस का पिनाटुबो और मेयन, पिनाटुबो और मेयन करके माउंटेन है। क्या नाम है, पिनाटुबो और मेयन, फिलीपींस में। काराकटाऊ, मेरापी, पिनाटुबो, मेयन। ये हो गया हमारे एशिया का मैप। अब आ जाते हैं हम, पढ़ेंगे कहाँ का मैप, अफ्रीका का मैप। अफ्रीका के सबसे पहले कंट्रीज जान लेते हैं, कुछ 56 कंट्रीज हैं टोटल, तो इनको जानना जरूरी है। ऊपर से चालू करते हैं, ये है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तुनिसिया, इजिप्ट। तो ऊपर की 5 कंट्री क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया और इजिप्ट। लीबिया, इजिप्ट, तुनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबात। यहाँ एक जगह है कासाब्लैंका जो केमिकल के लिए फेमस है, माराकेश करके रेड सिटी नाम से एक रिलीजियस प्लेस भी फेमस है मोरक्को में। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर, यहाँ होती है वाइन इंडस्ट्री। तुनिसिया की कैपिटल है तुनिस, और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली का, त्रिपोली का एक पोर्ट है बेंगाजी पोर्ट जो लीबिया में है। इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और एक पोर्ट है
एलेक्जेंड्रा पोर्ट जो नाइल रिवर पे पड़ता है, और स्वेज कनाल का एक पोर्ट है सईद पोर्ट। अब इसके नीचे आएंगे, मोरक्को के नीचे वेस्टर्न सहारा, मोर्सियाना, सेनेगल, गाम्बिया, ग्वीना। वेस्टर्न सहारा, मोर्सियाना, सेनेगल, गैम्बिया एंड ग्वीना। उसके नीचे है सेरे लियोन। और इधर चालू हो जाता है लिबेरिया, जिसे हम ग्रेन कोस्ट कहते हैं, कोस्ट डी आइवरी कोस्ट, फिर जीटीबी, घाना, टोंगो, बेनिन। घाना की कैपिटल है अकरा, इसे गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, और टोंगो और बेनिन। जीटीबी के ऊपर बुर्किना फासो, उसके ऊपर माली की कैपिटल है बामको। और नाइजीरिया नीचे है और नाइजर ऊपर है। नाइजर की कैपिटल है नियामे और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया में ए है आखिरी में, और वहीं से कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया को कहते हैं स्लेव कोस्ट। यहीं नाइजर रिवर आती है, नाइजीरिया में ही हारकोट करके पोर्ट है वो है। नाइजीरिया के बाद कैमरून के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऊपर चैड नाम का एक देश है। चैड के बाद आता है सूडान की कैपिटल है खार्तूम। उसके बाद आता है साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल है जुबा। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। इसका पोर्ट है बेरबेरा पोर्ट से ही पायरेट्स आते हैं, बेरबेरा पोर्ट। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। इथियोपिया एदिस अबाबा करके कैपिटल है। जिबूती कैपिटल जिबूती है। एरिट्रिया अस्मारा करके कैपिटल है। आर्टिगा में मारा, अस्मारा, एरिट्रिया अस्मारा। इसके बाद KTM, केन्या, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। तो केन्या की कैपिटल है नाइरोबी। तंजानिया की कैपिटल है दोदुमा एंड मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो। केन्या का एक पोर्ट है मोम्बासा पोर्ट केन्या, नाइरोबी। और दर अल सलाम पोर्ट है, यह है तंजानिया का दर अल सलाम पोर्ट। और इसके तंजानिया के 2 आइलैंड हैं, जंजीबा आइलैंड एंड पेम्बा आइलैंड, जहाँ मिलता है क्लोव लौंग। ये मलावी लेक के ऊपर ही है, लेक है मलावी का। लिव लॉन्ग वे करके कैपिटल है, लंबा है ये, लिव लॉन्ग वे मोजाम्बिक। इसके बाद आ जाता है Z1 Z2 जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जाम्बिया की लुसाखा और जिम्बाब्वे की हरारे। साउथ अफ्रीका आ गया। साउथ अफ्रीका का एक पोर्ट है ईस्ट लंदन पोर्ट, डरबन पोर्ट। गोल्ड मिलता है जोहान्सबर्ग में, किम्बर्ली में मिलता है डायमंड। साउथ अफ्रीका के अंदर 2 देश हैं, लेसोथो और एस्वातिनी करके। एस्वातिनी की कैपिटल है बाबेन। साउथ अफ्रीका के ऊपर दो देश हैं, एक है बोस्वाना की कैपिटल है गैब्रेन, और उस बोस्वाना के बाजू में है नाम्बिया, जिसकी कैपिटल है विंडहॉक। और उसके ऊपर है अंगोला की कैपिटल है लुंडा। इसके ऊपर आ जाता है DRC की कैपिटल है किंशासा। DRC के बाद कॉन्गो का ब्रेज़ाविले,
और कॉन्गो के बाद आता है गेबॉन। गेबॉन से ही इक्वेटर जाता है। गेबॉन, कॉन्गो, DRC, युगांडा, केन्या, सोमालिया से होते हुए निकल जाता है। और गेबॉन के ऊपर एक देश है इक्वेटोरियल गुइना। एक गुइना यहाँ है, गुइना के ऊपर गाम्बिया है, गाम्बिया सेनेगल के अंदर है। सहारा और मोर्सियाना, वेस्टर्न सहारा और मोर्सियाना देश हो गया। और गुइना के नीचे है सेरेलियन और उसके नीचे है लिबेरिया, जिसे कहते हैं ग्रेन कोस्ट। तो ये तो हो गया कंट्रीज के नाम। अब देख लेते हैं सबसे पहले पहाड़ जो अफ्रीका में पड़ते हैं। तो एटलस माउंटेन है एकदम ऊपर, मोरक्को और अल्जीरिया साइड। एटलस माउंटेन जो कि है फोल्ड माउंटेन, उसके नीचे अल्जीरिया में ही पड़ता होगार माउंटेन। फिर आ जाता है टिबलिस माउंटेन जो लिबिया से होके टिबिस्ती माउंटेन। टिबिस्ती माउंटेन कहाँ है? लिबिया में है। लिबिया से चैड की ओर जाता है। होगार माउंटेन कहाँ? अल्जीरिया में है। एटलस माउंटेन कहाँ? तुनीसी, अल्जीरिया और मोरक्को में। अब आ जाओ इथियोपिया, केन्या और तंजानिया। इथियोपिया, केन्या और तंजानिया ये बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं। तो इथियोपिया में 3 पहाड़ जो याद रखने हैं। दर्शन पड़ता है, केन्या में माउंट केन्या पड़ता है और तंजानिया में किलिमंजारो पड़ता है। किलिमंजारो तंजानिया में हाईएस्ट पीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। केन्या सेकंड हाईएस्ट पीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। रसदसान इथियोपिया में है। अब एक रेसिड्यू माउंटेन भी यहाँ है जिसका नाम है ड्रैंकसबर्ग। ड्रैंकसबर्ग करके माउंटेन है जो रेसिड्यू माउंटेन है साउथ अफ्रीका में। माउंट कैमरून, कैमरून में पड़ता है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। एटलस, होगार, टिबिस्ती, माउंट कैमरून, रसदसान, केन्या, किलिमंजारो, ड्रैंकसबर्ग, ये 6-7 माउंटेन याद करना है। अब हम पढ़ा देते हैं लेक। लेक है, सबसे पहली लेक है जिबूती की असाल लेक। जिबूती एक मसाल है और ये यहाँ लेक कौन सी है? असाल। ताना मारा तुकाना विक्टोरिया को तंगनाइका ने। ताना मारा तुकाना विक्टोरिया को तंगनाइका ने। ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, तंगनाइका ये है। तो ताना पड़ जाएगा कहाँ? इथियोपिया में। फिर कहाँ आएंगे? केन्या में तुर्काना, इथियोपिया और युगांडा, केन्या और युगांडा में। इथियोपिया छोड़ चुके हैं। अब तंजिया, युगांडा और केन्या की बॉर्डर पे विक्टोरिया, और फिर पूरा तंजानिया और DRC की बॉर्डर में तंगनाइका। इक्वेटर को ऊपर पड़ते हैं पहले एल्बर्ट फिर एडवर्ड, ये भी है। विक्टोरिया एक वो वाली लेक नहीं है, बाकी सारी हैं। तो कैसे? एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनाइका। फिर एक है मलावी, मलावी करके जिसका नाम है न्यासा लेक, मलावी लेक। ये मोजाम्बिक और मलावी की बॉर्डर पे है। एक लेक है कबीरा लेक जो कि जाम्बीजी रिवर में पड़ती है। जाम्बीजी रिवर जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, और लेक हैं जैसे लेक चैड है, लेक ओबूटा है नाइजीरिया में, लेक वोल्टा है घाना में, लेक फैंगविनबाइन है कहाँ? माली में। अब एक चीज, विक्टोरिया बहुत गोरी थी, वाइट थी, वाइट नाइल निकलती है। विक्टोरिया वाइट नाइल, और ताना से ब्लू नाइल निकलती है। अब दोनों मिलती है खार्तूम में। इसकी एक नाइल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अटबारा रिवर। ये सब जाती हैं। एक डैम बना है, असवान डैम बन रहा है, लेक नसीर कहते हैं। असवान डैम इजिप्ट में, लेक नसीर। और ये फिर नाइल जाके कायरो पोर्ट
कायरो इसके किनारे है, और इसका एलेक्जेंड्रिया पोर्ट इस पे पड़ता है नाइल रिवर पे। तो ब्लू नाइल में एक डैम बना रहे हैं, ग्रेट रेनासा डैम, इथियोपिया में। तो एक रिवर और नाइजर रिवर जिसका पोर्ट है पोर्ट हारकोट। रिवर कांगो जिसे जायर रिवर भी कहते हैं, 2 बार काटती है इक्वेटर को जायर रिवर। इसकी खासियत है कि ये डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और यहाँ बोयमा या स्टैनली करके 2 वाटरफॉल है, बोयमा और एक ट्राइब है पिग्मी। और एक रिवर है लिम्पूपू रिवर, लिम्पूपू रिवर। लिम्पूपू रिवर की खासियत ये है कि ये 2 बार काटती है कैप्रिकॉन को, और साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बना देती है। बोत्सवाना गैबोरान करके कैपिटल है बोत्सवाना की, इंडियन ओशियन में जाती है। ऑरेंज रिवर नाम्बिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बनाती है, और जाती कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में। जाम्बीजी में विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया फॉल कहाँ है, जाम्बीजी रिवर में है। कहाँ से निकलती है, कटंगा प्लेट्यू से। ये कहाँ है, अंगोला और डीआरसी के पास कटंगा प्लेट्यू यहाँ है कहीं। यहाँ से निकलती है कटंगा प्लेट्यू से जाम्बीजी रिवर, इसमें पड़ता है विक्टोरिया फॉल, लेक कबीरा। ठीक है, ये है ऑरेंज रिवर। तो ये रिवर्स हो गए, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया। अब स्वेज कनाल में कौन कौन सी लेक है, मंजिला, तिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर और सिनाई पेनिनसुला। तो ये है, ये है कौन सी है, मंजिला, तिम्सा, ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। ठीक है, ये है। अब ग्रासलैंड्स भी हैं यार अफ्रीका में, ऐसा नहीं है। सवाना पड़ता है सूडान में, सवाना कहाँ है, सूडान में। और साउथ अफ्रीका में विल्डास है, वो ट्रॉपिकल टेम्परेट, और सवाना ट्रॉपिकल है। यहाँ एलिफेंटा ग्रास मिलती है ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल में है ये एलिफेंट मिलेगा सवाना में, सुंडा। अब डिजर्ट, डिजर्ट में सबसे पहला डिजर्ट है सहारा, जो कि 10 देशों में फैला है। इसके रॉकी पार्ट को कहते हैं हरमदा, और सैंडी पार्ट को कहते हैं अर्ग। तो हरमदा रॉकी पार्ट है, रॉकी भाई सबकी मदद करते थे। अर्ग सैंडी पार्ट साउथ में है। इसके साहेल रीजन सेमी एरिड जोन है, यहाँ बन रही है ग्रीन वॉल। और ये क्यों बना है, इसकी करंट कौन सा ओशियन करंट रिलेटेड है सहारा डिजर्ट से, कैनरी ओशियन करंट, कैनरी। अब लिबियन डिजर्ट कहाँ है, लिबिया में होगा। इसके रॉकी पार्ट को क्या कहते हैं, सेरीर, सेरीर कहते हैं, सेरीर। नूबियन डिजर्ट कहाँ है, सूडान में। नूब आदमी है सूडान में, सारे प्रोटेस्ट नूब कर रहे हैं, नूबियन डिजर्ट है, नूबों का डिजर्ट है सूडान में। काला हारी डिजर्ट कहाँ, बोस्वाना में, यहाँ एक ट्राइब मिलती है बुशमैन ट्राइब। और नाम्बी डिजर्ट कहाँ है, नाम्बिया में। क्यों बनी है नाम्बी डिजर्ट, बेंगुआल ओशियन करंट से, बेंगुआल ओशियन करंट से। नाम्बी डिजर्ट कैसे बनी है, बेंगुआल ओशियन करंट से बनी है। ठीक है, तो कहाँ है, बोत्सवाना में। अरे कालाहारी कहाँ, बोत्सवाना में। यहाँ का है नाम्बी डिजर्ट, यहाँ है कालाहारी डिजर्ट। ये रहा सूडान, सूडान में कौन सा डिजर्ट है, नूबियन डिजर्ट। यहाँ है लिबेरियन डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट, लिबेरियन डिजर्ट, नाम्बी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये है कुछ जो कि ड्रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली लेक है, अल्बर्टीन रिफ्ट वैली लेक या वेस्टर्न रिफ्ट वैली लेक। तो ये कौन कौन सी है, तुर्काना है, ताना नहीं आता है, ताना और विक्टोरिया छोड़ दो। ताना मारा तुकाना विक्टोरिया को तंगनाइका ने, तो इसमें तुर्काना है, एडवर्ड, एडवर्ड क्यू, तंगनाइका, रुकवा और मलावी। एक तो रुकवा याद कर लो, लेक क्यू याद कर लो, तुर्काना, एल्बर्ट एडवर्ड, तंगनाइका, मलावी, 3 तो है ये हैं। ताना, ताना नहीं है, तुर्काना, तंगनाइका, मलावी।
ताना और विक्टोरिया नहीं है। ठीक है, विक्टोरिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की। अब ये बताना भूल गए थे क्या? विक्टोरिया की एक चीज याद रखना कि रिफ्ट वैली नहीं है, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। पहली कौन है फ्रेश वाटर लेक? वो है सुपीरियर। ठीक है, विक्टोरिया सुपीरियर के बाद आती है। विक्टोरिया से वाइल्ड लाइन निकलती है, विक्टोरिया को इक्वेटर यहाँ से जाता भी है लेक विक्टोरिया से, इसलिए भी फेमस है। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया पढ़ा दिए। ये भी पढ़ा दिए कि रिफ्ट वैली लेक क्या है। अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की। टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें दोनों जो नए बने राज्य हैं, गुजरात, एमपी, राजस्थान का और जो ट्राई जंक्शन है वहीं से निकल जाता है। त्रिपुरा, मिजोरम उधर से आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट से। एक बंगाल याद रखना है, 2 नए देश, ट्राई जंक्शन ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ट्राई जंक्शन से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल याद रखो, त्रिपुरा, मिजोरम याद हो गया। देशों की बात करें तो अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट से बहामा, मेक्सिको से जाता है। 8 देश एशिया के हैं, 7 देश अफ्रीका के हैं। वो 7 देश अफ्रीका के कौन से हैं? तो ये तो इधर वाले हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले। मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, मॉरिसियाना हो गया और नाइजर हो गया, नाइजर। तो अल्जीरिया, माली, देखो अल्जीरिया है, मोरक्को नहीं है, लीबिया है, इजिप्ट है, फिर नाइजर हो गया, माली हो गया, मॉरिसियाना, वेस्टर्न सहारा। और एशिया में कौन कौन सा है? तो इंडिया तो है ही है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी होगा, ताइवान है, चाइना है। 8 देश हैं। तो सऊदी ओमान हो गया, यूएई भी हो गया। चाइना, ताइवान, सऊदी, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 8 देश हो गए। इक्वेटर की बात करें तो 13 देशों से जाता है। 6 ठो अफ्रीका में है, 3 ठो इंडिया में है और 4 ठो अमेरिका वाले में है। तो अमेरिका वाले में कौन कौन से हैं? एक तो इक्वेटर है, तो इक्वाडोर से ही आएगा। इक्वेटर है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इतना तो पता है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। और साओ तोमो प्रिंसिपे करके है, साओ तोमो प्रिंसिपी। 6 देश है अफ्रीका के, कौन से हैं? गेबॉन है, कॉन्गो है, डीआरसी है, दोनों कॉन्गो, गेबॉन दोनों कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमाली, युगांडा, केन्या, सोमाली, युगांडा, केन्या, सोमाली, कॉन्गो, डीआरसी, गैबॉन। और एशिया में मालदीव, किराबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, किराबाती, इंडोनेशिया से। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 10 देशों से जाता है। तो साउथ अमेरिका से जाएगा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील से इक्वेटर और कैप्रिकॉन दोनों जा रहा है, ये याद रखना। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील दोनों। और कोई ऐसा देश है जिससे दोनों जा रहा हो? और ऐसा कोई देश नहीं है, एक ब्राज़ील ही ऐसा देश है कैप्रिकॉन और इक्वेटर जा रहा हो। और कोई ऐसा देश दिख नहीं रहा जिससे 2 चीज़ जा रही हो। ठीक है, और फिर यहाँ से अफ्रीका से नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे नहीं है, नाम्बिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, फिर मोजाम्बिक है और मेडागास्कर। तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, बोत्सवाना, नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एक ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मिला के हुए 10 देश। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, यूरुग्वे नहीं है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है, यहाँ जिम्बाब्वे नहीं है। और इस वाले रीजन के सारे देश हैं, नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये साउथ अफ्रीका।
प्राइम मेरिडियन 8 देशों से होकर गुजरता है। तो यूके से हो ही के गुजर रहा है, इंग्लैंड से, स्पेन और फ्रांस से। यूरोप ख़त्म करो, माली में आओ, घाना में आओ, अल्जीरिया में आओ। अल्जीरिया से तो घुसोगे, माली जाओगे, अल्जीरिया से घुसोगे, माली जाओगे तो बुर्किना फासो जाओगे, घाना जाओगे और फिर टोंगो जाओगे। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ये हो गया प्राइम मेरिडियन के देश। ये हो गया पूरा हमारा क्या, अफ्रीका। अब हम देख लेते हैं थोड़ा यूरोप। तो यूरोप में सबसे पहले कंट्री ही देखना है, यूरोप में कौन कौन से देश हैं। यूरोप की कंट्री देखने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जर्मनी को पकड़ो और जर्मनी के बाजू वाले देश देख लो। तो इधर सबसे पहले आता है बेल्जियम, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद डेनमार्क। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम और डेनमार्क की है कोपेनहेगन। अब इस साइड आओ, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। तो पोलैंड का वार्सो, चेक रिपब्लिक का प्राग, ऑस्ट्रिया का वियना और स्विट्जरलैंड का बर्न। और इधर से फ्रांस और लक्समबर्ग भी थोड़ा सा छूते हैं। बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम जो है, यहाँ एंटबर्ग करके एक जगह है जहाँ डायमंड की ट्रेडिंग होती है, और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही नेटो का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में 2 शहर बड़े जरूरी हैं, ज्यूरिख बहुत पुरानी शहर है, एक है जिनेवा जहाँ बहुत से हेडक्वार्टर हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। और स्विट्जरलैंड का बाजू वाला देश जो है वियना, उस वहाँ वियना पड़ता है, ऑस्ट्रिया का वियना है। वियना भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सारे कन्वेंशन है। जर्मनी के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल जो है वो है बर्लिन। जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट, बॉन करके भी जगह है। एल्बे रिवर के किनारे यहाँ एक पोर्ट पड़ता है, हैम्सबर्ग पोर्ट। और यहाँ एक जगह नाम है एसेन, जो रूर वैली में पड़ता है, जहाँ आयरन और कोल मिलता है। और रूर वैली ऑफ इंडिया दामोदर रीजन को कहते हैं। म्यूनिक नाम का एक शहर है जिसे म्यूजिक इंडस्ट्री है। ये हो गए। अब कुछ नॉर्डिक कंट्रीज देख लेते हैं। 5 कंट्री नॉर्डिक में आती हैं। सबसे पहले नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर आ जाता है फिनलैंड। तो नॉर्वे सबसे दूर है, फिनलैंड रसिया के पास है, बीच में क्या पड़ता है, स्वीडन। इन दोनों के बीच में गल्फ है जिसे गल्फ ऑफ बोथनिया कहते हैं। बोथों का, दोनों का है, बोथनिया। ये हो गया। एक डेनमार्क नाम का देश है जो कि नॉर्डिक में आता है, डेनमार्क कोपेनहेगन वाला। और आइसलैंड है, आइसलैंड का नाम है रिजुइक। और डेनमार्क का ग्रीनलैंड वाला पार्ट आता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखें तो जिसमें लिंग्विस्टिक और कल्चरल एक जैसा हो, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तो है ही है, डेनमार्क भी आ ही जाता है। इसके बाद हम देख लेंगे हंगरी के राउंड देश। जो हंगरी के राउंड देश है उसकी बात कर लेते हैं। तो हंगरी के राउंड जो देश है उसका नाम है, सबसे पहला देश है ऑस्ट्रिया ही है, वियना वाला। फिर स्लोवेनिया, क्रोशिया। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुबेजान, स्लोवेनिया की कैपिटल है सोलो जाएंगे, जुबेजान, सोलो जान। और क्रोशिया जगरेब। फिर सर्बिया की बात कर लें, बेलग्रेड, सर्बिया का बेलग्रेड है। रोमानिया का बुचारेस्ट और स्लोवाकिया का ब्रेस्टाविले। रोमानिया, हंगरी का बुद्धापेस्ट कर रहा है। हंगरी था तो बुद्धापेस्ट करने लगा, रोमानिया में बच्चा रेस्ट करने लगा, और स्लोवाकिया में ब्रटिस्लावा स्लोवाकिया। इसके बाद 2-3 देश हैं, जैसे पोर्टुगल का लिस्बन है, स्पेन का मद्रिद है। स्पेन के 2 आइलैंड है, इबिजा आइलैंड और बलारिका आइलैंड। बलारिका और इबिजा आइलैंड दोनों टूरिस्ट प्लेस हैं। फ्रांस का कोर्सिका आइलैंड है एक। जर्मनी बता दिया। इटली की रोम है। इटली के अंदर 2 शहर है, सैन मरीनो और वेटिकन सिटी। ठीक है, इटली का रोम है। टिबर रिवर बहती है इटली में, रोम
रोम तिबर नदी के किनारे है। ठीक है। इटली कुछ शहर जैसे मिलान जहाँ फैशन हब है, ट्यूरिन डिट्रॉइट ऑफ इटली ऑटोमोबाइल, नेपल्स पोर्ट है। इसके कुछ आइलैंड हैं जैसे कि सिजली, लिपारी और सर्दियाना। तो कोर्सिका आइलैंड फ्रांस का है और सर्दियाना आइलैंड इटली का है। इतना ही बताना था। यह है सर्दियाना, यह है कोर्सिका, कोर्सिका फ्रांस का है, सर्दियाना इटली का है। यह है सिजली आइलैंड, ठीक है, सिजली आइलैंड, और यहीं बाजू में है लिपारी आइलैंड। इसके बाद हम देखेंगे बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन में यह मोल्दोवो है, चिंसुना, रोमानिया था जहाँ बच्चा अरेस्ट कर रहा था। ये क्या है? बोलीविया। ठीक है, ये क्या है? बल्गेरिया है। बल्गेरिया की कैपिटल क्या है? साफिया। बल्गेरिया, बल्गर साफ कर दिया, साफिया। इसके बाद ग्रीस है, एथेंस। अब यस्सी बोस्निया मैन करके याद कराए थे। यस्सी सोलोवेनिया, निया निया जहाँ सोलोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, बोस्निया, एलाबीना, अल्बीनिया, अल्बीनिया, और 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 है मोंटीनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो मोंटीनिग्रो, अल्बीनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड सर्बिया का ही एक पार्ट टूटा हुआ है, कोसोवो। यहाँ छोटा सा कोसोवो। कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना। नॉर्थ मैसेडोनिया की स्कोप्जे, अल्बीनिया की तिराना, मोंटीनिग्रो एंड सरजीवो। बोस्निया की क्या है? सराजीवो। बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया, सराजीवो करके कैपिटल है इसका। ठीक है। इटली के एड्रियाटिक सी, जो इटली के बाजू में पड़ता है, तो इसकी जो कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं। एससी, बोस्निया, मैन का एन हटा दो बस, तो क्या हो गया? इटली है, एससी से सोलोवेनिया, निया निया वाला था, सोलोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटीनिग्रो, अलाबीना, ये हो गया अलाबीना। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी की कंट्रीज हो गई। एक कंट्री है लिechtenstein कंट्री। लिechtenstein कंट्री है, डबल लैंडलॉक है ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। ग्रीनलैंड जो है वो पार्ट है डेनमार्क का। 14 देश जो हैं वो हैं, 14 देश जो हैं वो हैं क्या? 14 देश जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, बेलारूस, मोल्दोवो। ठीक है। फिर अंडोरा, लिechtenstein, लक्समबर्ग, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी, लक्समबर्ग, जस्ट अंडोरा। ठीक है, ये हो गया देश। ये कौन सा है? ये पोर्टुगल है। अब देश मैं बता देता हूँ। ये है पोर्टुगल, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है यूके, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है आयरलैंड। आयरलैंड की क्या है? डब्लिन। यूके, यूके में कौन से 4 देश आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स। इंग्लैंड के शहर हैं लिवरपूल, बर्मिंघम टेक्सटाइल के लिए। नॉर्थ आयरलैंड का कैपिटल है बेलफास्ट। ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। नॉर्वे की क्या है? ओस्लो। फिनलैंड की क्या है? कौन बच गया? फिनलैंड की क्या है कैपिटल? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। नॉर्वे में ओ आता है तो ओ कहाँ हो गया? ओस्लो। स्टॉकहोम स्वीडन, यस यस मिल गया। ठीक है, फिनलैंड हेलसिंकी, हेलसिंकी कैपिटल हो गए। अब आ जाओ बाल्टिक कंट्रीज में देख लेते हैं। अंडोरा नाम का एक देश है फ्रांस और इटली के बीच में, अंडोरा। तो इटली के बीच में यहाँ का ही होगा अंडोरा। अब बाल्टिक कंट्री में बेलारूस है, मिन्स्क कैपिटल है।
ऊपर से आओ, एस्थोनिया, लतविया, लिथुविया। एस्थोनिया की कैपिटल है तल्लीन, फिर आ जाओ रीगा, फिर विलेनियस। विलेनियस कौन सी है? लिथुएनिया की विलेनियस, एस्थोनिया की टल्लीन, लतविया की रीगा। तो ये पोलैंड, यूक्रेन की बॉर्डर देख लो एक बार। यूक्रेन बॉर्डर लगा रहा बेलारूस से, पोलैंड से। ये क्या है? स्लोवानिया। ये क्या है? हंगरी। ये क्या है? रोमानिया। ये क्या है? मोल्दोवो। ये है रसिया। ये है ब्लैक सी। ठीक है, तो कंट्रीज देख लिए। इसी रीजन को बाल्कन पेनिनसुला भी कहते हैं। बाल्टिक कंट्री, एस्थोनिया, लतविया, लिथुएनिया। एस्थोनिया सबसे ऊपर है, इल इल नाम याद रखना, इल से। एस्थोनिया, लतविया, लिथुएनिया। बल्गेरिया का साफिया, ग्रीस का एथेंस। ग्रासलैंड है, पूछताछ हो रहा हंगरी आदमी से, हंगर से पूछताछ। पूछताछ ग्रासलैंड कहाँ है? हंगरी में। स्टेपीज, स्टेप्स बहुत लिए जा रहे हैं। यूक्रेन, रसिया, कजाकिस्तान में वीट है। स्टेपीज दो ग्रासलैंड, स्टेपीज और पूछताछ हो गया। ये कंट्रीज पढ़ा दिए। डेजर्ट वेजर्ट है नहीं, नदी नदी है, और नदी और समुद्र है चारों तरफ। फिर माउंटेन्स हैं। तो सबसे पहले समुद्र पढ़ा देता हूँ मैं। ये रसिया का यूरोप वाला जो पार्ट है इधर पड़ता है व्हाइट सी, उसके बाद आता है बेरेंट सी। घुस जाते हैं बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में एक गल्फ ऑफ बुथनिया है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बुथनिया। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे गल्फ ऑफ रीगा, एस्तोनिया और लतविया के बीच में। बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से निकलेंगे कियल कनाल से, आ जाएंगे नॉर्थ सी में, इंग्लैंड के इधर राइट हैंड साइड। इंग्लैंड के राइट हैंड साइड क्या है? नॉर्थ सी है। इसी में पड़ता है डोजर बैंक, जहाँ होती है फिशिंग। नॉर्थ सी से ऊपर जाएंगे, नॉर्वेजियन सी आएगा। नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल पकड़ेंगे तो आ जाएंगे बे ऑफ बिस्के में। बे ऑफ बिस्के स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ जाता है, बे ऑफ बिस्के। ये घुसा हुआ पार्ट है यूरोप का। और इंग्लिश चैनल में ही डोवर स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट। इंग्लिश, अब ये बे ऑफ बिस्के साइड से, अटलांटिक ओशियन से जॉर्ज चैनल से घुसेंगे, फिर नॉर्दर्न चैनल से निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे नॉर्वेजियन सी में। ठीक है, अटलांटिक से मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पहन के, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्रेटर से अंदर जाएंगे। सबसे पहला सी जो पड़ेगा अरबुरान सी पड़ेगा, जो कि है स्पेन के पास। फिर फ्रांस के पास जाएंगे, गल्फ ऑफ लायंस पड़ेगा। फिर जैसे ही इटली के पास जाएंगे, गल्फ ऑफ लिंगरिंग पड़ेगा। ये कोर्सिका आइलैंड और सर्दियाना आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट जाता है। उस स्ट्रेट का नाम है बेनिफैक्टो स्ट्रेट। कौन सा? बेनिफैक्टो। दोनों लोग का बेनिफैक्टो हो रहा है। तो बेनिफैक्टो स्ट्रेट कहाँ है? सर्दियाना और कोर्सिका आइलैंड के बीच में। सर्दियाना इटली का, कोर्सिका फ्रांस का। ये क्या है? ताइरियन सी है। इटली की इधर ताइरियन सी, उधर कौन सी सी? एड्रियाटिक सी। अब इटली के सियली आइलैंड और इटली के बीच में एक है मेसी आ जाता है। ठीक है, मेसियाना। और इसके नीचे ग्रीस के इधर आइजियन सी, उधर एगियन सी। आइजियन सी से एड्रियाटिक सी में जाएंगे तो किससे जाएंगे? ओरोंटो स्ट्रेट से। किससे जाएंगे? ओरोंटो स्ट्रेट से। अब आ जाओ एजियन सी से कौन सा स्ट्रेट पकड़े? डार्डनलीस का स्ट्रेट पकड़े। वो कहाँ गए? सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा से बोस्फोरस स्ट्रेट पकड़े, कहाँ गए? ब्लैक सी में। ब्लैक सी से स्ट्रेट कौन सा लिए? कर्च स्ट्रेट। कहाँ गए? सी ऑफ एजॉब में। सी ऑफ एजॉब रसिया के बीच में है। रसिया और ये वाला पार्ट जो कब्जा किए हैं, नाम भूला, यहाँ से। तो सी ऑफ एजॉब, फिर कर्च से निकले ब्लैक सी, बोस्फोरस स्ट्रेट पकड़े, मरमरा सी, मरमरा सी से डार्डनली स्ट्रेट पकड़े, एजियन सी, एजियन सी से आइयन सी, ओंटोरियो स्ट्रेट से एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक से बाहर आए ओंटोरियो स्ट्रेट से, मेसिना पकड़ के तिथेरियन सी, तिथेरियन सी से गल्फ ऑफ लिंगरिंग,
गल्फ ऑफ लायन से फिर पकड़े बेनिफैक्टो स्ट्रेट, कहाँ आ गए, तार्कियन से एल्बोरान सी, जिब्राल्टर से अटलांटिक में। तो ये हो गए क्या, ये हो गया पूरा हमारा स्ट्रेट और ये सब। अब आ जाओ पहाड़। पहाड़ की बात करें तो नॉर्वे में ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और ये है क्लोजन माउंटेन। क्लोजन माउंटेन एक रेसिड्यू माउंटेन है, नॉर्वे में बॉर्डर है समुद्र के पास, क्लोजन है। ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्टॉकहोम और नॉर्वे का बॉर्डर स्कैंडिनेवियन माउंटेन। उसके बाद सबसे पहले हार्ज, फिर ब्लैक फॉरेस्ट, फिर वोजेस। 3 माउंटेन है, हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट और वोजेस, तीनों ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वोजेस के बीच में, ब्लैक फॉरेस्ट और वोजेस के बीच, वोजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से राइन जाती है, और ये कौन सा है, हार्ज माउंटेन। हार्ज माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। वोजेस कहाँ है, वोजेस है फ्रांस में। अब इसका नाम है पायरेनीज माउंटेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरेनीज माउंटेन। स्विट्जरलैंड के ऊपर साइड पड़ता है जूरा, नीचे साइड पड़ता है एल्प्स। ऊपर साइड कौन सा है, जूरा, नीचे साइड है एल्प्स। एल्प्स की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, ठीक है, माउंट ब्लैंक। तो ये क्या है, एल्प्स, ये क्या है, जूरा, ये क्या है, वोजेस, ये क्या है, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ये क्या है, हार्ज। और नॉर्वे की इधर समुद्र साइड क्लोजन, स्वीडन और नॉर्वे के बीच में स्कैंडिनेवियन, ठीक है। अब यहाँ ये कौन सा माउंटेन है, दिनारी कैप्स है, जो कि कहाँ है, क्रोएशिया में। कौन सा है, दिनारी कैप्स। ये क्या है, बाल्कन माउंटेन, ठीक है, यह है बाल्कन माउंटेन। पिंडस माउंटेन कहाँ है, ग्रीस में है पिंडस ग्रीस में। ये है बाल्कन, ये क्या है, दिनारी केल्व्स, ये क्या है, एल्प्स, ये क्या है, जूरा, ये है वोजेस, ये क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये क्या है, हार्ज। अब इटली में एक लाइम स्टोन का माउंटेन है जिसका नाम एपेनियस है, ठीक है। और वोल्केनो इटली के हैं वर्सुवियस डोरमेंट है, एटना सियली आइलैंड में है, और स्ट्रोम्बोली लिपारी आइलैंड में है। स्ट्रोम्बोली को ही लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। एटना, स्ट्रोम्बोली, वेरिसियस जो है वो है डोरमेंट, ठीक है। तो सारे माउंटेन हो गए। पिंडस ग्रीस में है, बाल्कन बल्गेरिया में है, क्रोएशिया में है, एल्प्स, जूरा, पाइनीस, वोजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, करास, क्लोजन, स्कैंडिनेवियन। अब आ जाओ नदी। तो विस्तुला है, सबसे पहली नदी है विस्तुला, जो कि पोलैंड में बहती है, वॉर्सो इसके किनारे है। पोलैंड और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है ओडर रिवर। ओडर के बाद आ जाता है एल्बे, एल्बे के बाद आती है वीजर, फिर आती है राइन। एल्बे वीजर राइन, एल्बे वीजर लाइन। एल्बे के किनारे है हैम्सबर्ग पोर्ट। वीजर हार्ज माउंटेन से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट और वोजेस के बीच में एल्प्स से चालू होकर आती है राइन रिवर। ये एक रिफ्ट वैली रिवर है, बिजिएस्ट वाटर वे भी इसका है। सियन रिवर किनारे है पेरिस में, फ्रांस में। अब आ जाओ एब्रो और टैगस में। स्पेन में एक रिवर है एब्रो, जो कि अल्बोरान सी में जाके मिल जाती है, एब्रो। और एक है टैगस, टैगस जाके मिलती है अटलांटिक में, ठीक है। टैगस और एब्रो स्पेन की है, टैगस पोर्टुगल, एब्रो केवल स्पेन में। ये है पू रिवर, जिसे हम कहते हैं गंगा ऑफ इटली। पू रिवर, ठीक है। पू रिवर गंगा ऑफ इटली। इटली में ही एक बहती है टिबर रिवर, जिसे कहते हैं रोम किनारे है। थेम्स रिवर के किनारे बसा है लंदन, टिबर के किनारे बसा है रोम। अब सबसे बड़ी रिवर है दान्यूब रिवर, वोल्गा के बाद है सबसे लंबी, सबसे बड़ी तो वोल्गा है। दान्यूब रिवर है,
दानूब रिवर सबसे लंबी है, बहुत से देशों से होके जाती है। इसके किनारे कुछ इंपॉर्टेंट शहर हमें यहाँ रखना है, जैसे ब्रस्टविले स्लोवाकिया की कैपिटल, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, बुदापेस्ट बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल। ये चालू होती है बिग्रैच बर्ग से जर्मनी में। तो जर्मनी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, मोल्दोवो, यूक्रेन, क्रोशिया, बल्गेरिया, सब जगह से जाती है। ठीक है, तो दानूब रिवर काफ़ी बड़ी रिवर है। कहाँ से जा रही है? मोल्दोवो, यूक्रेन, रूसिया, बल्गेरिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वियना से होके जाती है ना। ऑस्ट्रिया, वियना, स्लोवाकिया, क्रोशिया, सर्बिया, वो मोल्दोवो। ठीक है, स्लोवाकिया, वियना, बुदापेस्ट, हंगरी, बेलग्रेड, वियना, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, ब्रेटिस्लावा, तीनों भी ब्रेटिस्लावा, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, पीटर्सबर्ग। तब याद रखो, ठीक है, क्योंकि 20 नाम है शहर का, ब्रेस्टेविले, बर्ग, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, रिवर भी हो गया। तो ये हमारा पूरा हो गया वर्ल्ड मैप। थैंक यू।